अब हम लोग बात करते हैं। हमारी ड्यूल वगैरह तक की बात हो गई थी। एक्सरसाइज भी हमने कुछ सॉल्व कर लिया था। टोटोलॉजी की भी बात हो गई थी। ये सब बात हो गई थी। निगेशन वाले टर्म्स की बात हो गई थी। अब बात करते हैं क्वांटिफाइड एंड क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड क्वांटिफायर्स। बेसिकली वो वर्ड और फ्रेजेस जिसमें ऑल, सम, नन ये सब लगा रहे, देयर, एग्जिस्ट, ये सब लगा हो, तो ये सब क्या है? क्वांटिफायर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूं। द वर्ड्स और फ्रेजेस ऑल, सम, नन, देयर, एग्जिस्ट, ये सब लगा हो आपका, तो ये सब क्या है? आर एग्जाम्पल्स ऑफ, इन सबको क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर बोलते हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ठीक। अब एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस की बात करें, अगर वो एक से ज्यादा क्वांटिफायर हो, उसमें मतलब एक से ज्यादा ऐसे हो, ऑल, सम, ये एक से ज्यादा बार हो, तो उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो वही लिख रहा हूं मैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट containing one or more of these, एक या एक से ज्यादा बार हो ये पूरा स्टेटमेंट को, these words, कौन से these words? ये ऊपर जो लिखे हैं वो वाले, और phrases is a quantified statement। मतलब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, नोट करने की बात क्या है? ये कुछ थ्योरी पार्ट है बीच में, फिर हम लोग क्वेश्चन पे वापस आएंगे। phrases there exist and at least one and the word some have the same meaning। मतलब there exist at least one और some की बात करें तो have same meaning, सब की मीनिंग सेम ही होती है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक। नेगेशन की बात हो गई थी हमारी। अब आगे बढ़ा जाए, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। तो बेटा कन्वर्स क्या हुआ? कोई आया क्या? कोई नहीं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है? एग्जाम्पल से हम समझे। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, ये किस पे लगेगा? पहली बात तो ये है, अगर आपके पास गिवन है, इफ, लिख देता हूं, इफ यू हैव P implies Q, P implies Q, ये गिवन है, तब हम बात करेंगे। देन कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स की बात करें, देन P
सॉरी, क्यू इम्प्लाइज पी इज कन्वर्स ऑफ, किसका कन्वर्स है ये? पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स का मतलब ये है। अब कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है ये इसी पे लगते हैं, कंडीशनल वाले स्टेटमेंट पे ही लगेंगे, ठीक है। कन्वर्स ये हो जाएगा। अब बात की जाए इनवर्स की, तो इनवर्स क्या होगा? इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू इज इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा, हाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ये सब बात रही। अब हमें जो पढ़ना है, अब बेसिकली अब इसका अलजेब्रा पढ़ना है आपको, अलग अलग लॉज ये हाँ, अभी ये लॉज की बात आई। तो अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट की। अलजेब्रा ऑफ, ये यहाँ पे वो खत्म हो गया। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, पहला है आपके पास आइडम पोटेंट लॉ। अब बेटा और आपके बोर्ड में है ना, जब आपको बोलेगा ना विदाउट ट्रूथ टेबल कन्वर्ट करके बताओ, कुछ आपको दिया रहेगा, बोलेगा कि प्रूव करो कि ये विदाउट ट्रूथ टेबल की दोनों इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लॉज का यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे सवाल मैं अभी कराऊंगा, तो उस लॉ के यूज करने में ना आपको ब्रैकेट में साइड में लिखना पड़ता है कि भाई इसमें ये वाला लॉ लगा है, तभी आपको बोर्ड में पूरे नंबर देता है। बात समझ में आई आपको? आइडम पोटेंट लॉ, आइडम पोटेंट लॉ की बात करें तो आइडम पोटेंट लॉ होता है पी एंड इंटरसेक्शन पी बोल दो, ये किसके इक्वल है? पी के इक्वल होगा। या पी यूनियन पी, ये पी के इक्वल हो गई। ये आइडम पोटेंट लॉ है, मतलब ये सब आपके सेट थ्योरी वाली चीजें ही वापस आएंगी। सेकंड, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? पी यूनियन क्यू किसके इक्विवेलेंट है? क्यू यूनियन पी के। और दूसरा पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब आगे पीछे लिखो बात एक ही है, क्यू इंटरसेक्शन पी, ठीक। तीसरा लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर लिखा है। इंटरसेक्शन में ये सेट थ्योरी वाली आदत है मुझे, आप ये समझ रहे हो ना, ये एंड लिखा हुआ है, तो इंटरसेक्शन में वो सेट थ्योरी वाली आदत है, इसलिए मेरे से वही निकल जाता है। तो एसोसिएटिव मतलब क्या है? ब्रैकेट आप है अलग, इधर ब्रैकेट लगा है तो आप आगे भी ब्रैकेट लगा सकते हो, मतलब पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो और फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, बात एक ही है। चाहे तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले लो, तब भी बात एक ही है। अब यही यूनियन वाले केस में भी होगा। यही आपका यूनियन वाले केस में। अब एक चीज ध्यान रखना, एसोसिएटिव लॉ में है ना, और अब आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों में अंतर देव क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ में दोनों साइन जो है, अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन है दोनों के दोनों, और इधर दोनों यूनियन है तो यूनियन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, एक इंटरसेक्शन रहेगा तो एक यूनियन होगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, जिस तरीके से आप उसमें हम करते हैं ना मल्टीप्लाई टाइप, उसी तरीके से पी का क्यू के साथ इंटरसेक्शन।
हाँ हाँ, और पी एंड आर, सही बात है। और सेम वही इधर और कर दो, इधर एंड कर दो, तो सेम क्या हो जाएगा ये, पी और क्यू इंटरसेक्शन पी और आर। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लाल कलर में लिखता हूँ, जो आपको सेट थ्योरी से बार बार बोला जाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन्स लॉ, negation of P intersection Q, मतलब negation P union negation Q, negation of P union Q, negation P intersection negation Q। ठीक। नहीं समझ रहा। हाँ, अब सिक्स, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब P का, स्मॉल है, P का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ ये आपको P मिलेगा, P का यूनियन फॉल्स के साथ ये भी P मिलेगा, P का इंटरसेक्शन फॉल्स के साथ ये आपको फॉल्स मिलेगा, और P का यूनियन ट्रू के साथ ये ट्रू मिलेगा। ठीक। ये बेसिकली है ना, आप इसको इस तरीके से समझिए कि ट्रू मतलब आप है ना सेट थ्योरी से अगर आप कंपेयर करें, ट्रू को आप समझो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट समझो, ट्रू को यूनिवर्सल सेट समझो, और एफ को है ना नल सेट समझो। ठीक है। इससे है ना आपको आसान पड़ेगा, याद करना ना पड़ेगा। अब ट्रू को यूनिवर्सल सेट समझोगे तो किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, वो सेट ही देता है क्या। अब किसी सेट का यूनियन नल सेट के साथ, वो सेट ही देगा। बात समझ में आ रही है आपको। और किसी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ, तो हमें नल सेट मिलता है। हम्म। नहीं समझ में आ रहा। आ रहा है। और किसी सेट का अच्छा, किसी सेट का यूनियन किसके साथ, अपना यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनियन लोग यूनिवर्सल के सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो आइडेंटिटी लॉ को आप इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। अब ये कौन सा नंबर था भाई, सिक्स तक हुआ। सेवन, सेवन है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब कि अपने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लेना, और कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, मतलब ट्रू मिल जाएगा। इसको सेट थ्योरी से ही आप कंपेयर कीजिए। सेट थ्योरी में ना ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, पाई मिलता था, नल सेट मिलता था। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता था, यूनिवर्सल सेट मिलता था। तो वही चीज है, लिखा हुआ है, कंपेयर कर लो। सेट से कंपेयर करोगे आसान लगेगा। एट, एब्जॉर्प्शन लॉ, पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू, पी के इक्वल, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा वो। और चाहे साइन उल्टा कर दो। ये एब्जॉर्प्शन लॉ शायद तुम्हारे किताब में है नहीं, जेई मेन का बता, लिख लो ऐसे, लिखने में क्या जाता है। उसके बाद नाइन्थ आपका, ये तो बात हो गई थी, तब भी लिख देता हूँ। नाइन्थ,
कंडीशनल कंडीशनल लॉ, P implies Q इन नेगेशन P यूनियन Q के इक्वल है। और टेंथ वाला बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल बाय कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? P डबल इम्प्लीकेशन Q इसके इक्वल है P implies Q इंटरसेक्शन Q implies P। मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपका? नेगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन Q यूनियन P, यही चीज लिखी हुई है। ठीक, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। लॉ और तो हो गए, अब क्वेश्चंस की बारी आई। एक मिनट, क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ, पहला एग्जाम्पल है हमारा, राइट द negations of following using, बल्कि यूजिंग मतलब रूल्स का तो यूज करोगे, आपको रूल्स लिखना भी है। मतलब स्टेटिंग द रूल, रूल्स यूज्ड, रूल्स जो आप यूज करेंगे वो लिखना भी है। पहला सवाल है P यूनियन Q इंटरसेक्शन P Q यूनियन नेगेशन R। ये जो सवाल है, देखिए पहला मैं सॉल्व करता हूँ इसमें। अब इसका नेगेशन लेना है हमें। सबसे पहले नेगेशन लेंगे, पूरे का नेगेशन लेंगे। नेगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन Q यूनियन नेगेशन R, ये होगा। तो सबसे पहला क्या काम है अपना? नेगेशन नेगेशन अंदर जाएगा, तो नेगेशन अंदर गया। नेगेशन ऑफ P यूनियन Q इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, और ये भी हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन R। ये तो तुम्हारे बोर्ड के टाइप से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करोगे। और यहाँ पे लिख दोगे क्या कि पहले स्टेप में देखो डी मॉर्गन्स लगाना, डी मॉर्गन लॉ। ठीक, उसके बाद फिर से ये नेगेशन ओपन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेशन P, ये इंटरसेक्शन बन जाएगा नेगेशन Q और नेगेशन Q एंड R। ठीक, अब इसमें फिर से क्या लगा? ये दोनों एक ब्रैकेट में, फिर से डी मॉर्गन्स लगा, फिर से डी मॉर्गन्स लिख दोगे, ये डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा है क्या? ब्रैकेट हट सकता है, और या ब्रैकेट आपस में जो है आगे पीछे कर सकते हो, ये बात सब पढ़ी आपने। ठीक, तो यहाँ पे आगे कौन सा लॉ लगेगा बताओ? अब इन ब्रैकेट्स का तो ऐसे मतलब नहीं है। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव तो लिखा हुआ है एक तरीके से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव से वापस लाओगे तो क्या लगेगा ये? अभी अभी कौन सा लगेगा? अगर इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखना हो मुझे, बिना उल्टा पुल्टा किए भी डिस्ट्रीब्यूटिव डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर मुझे
एक स्टेप, वो स्टेप फालतू है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी तू लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि अगर ये है तो ये आपस में ये पी यूनियन क्यू होगा, इंटरसेक्शन पी यूनियन आर होगा, ये होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। अब पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने से पहले ये और ये एक तरफ आगे होने चाहिए ना। पहले तो कम्यूटेटिव लगा के इसको इसको चेंज कर। डायरेक्ट लगा सकता है, लेकिन पता चला तेरे बोर्ड में नंबर काट लिया, पता नहीं। तो पहले कम्यूटेटिव लगा के, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेशन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी। बस इसके लिए कम्यूटेटिव लगा है और किसी के लिए नहीं। नेगेशन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन, बल्कि नेगेशन नहीं है, सिर्फ आर है। ठीक। अब यहाँ पे, अब जो है अगले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा, तो अगले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लगते ही क्या बनेगा ये बेटा, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और आर। तो यहाँ पे आपका ये क्या लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। ठीक है, बढ़िया। अब अगला सवाल कीजिए आप, लिखता हूं मैं। इसका नेगेशन बताना है उसी के अंदर। पी इम्प्लाइज क्यू यूनियन आर। ट्राई करो बेटा। आ, सबसे पहले नेगेशन, इसका नेगेशन लेना है ना बेटा, पहले क्वेश्चन क्या था, नेगेशन लेना है। तो नेगेशन लोगे तो सबसे पहले तो वो डिमॉर्गन सी लगेगा ना इसमें तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, P इम्प्लाइज Q को सबसे पहले तो ये इसमें लिख लेते हैं, किसमें, नेगेशन P यूनियन Q में। ठीक है, सबसे पहले ये कर लेते हैं, जिससे है ना हमें आसान होगा सॉल्व करने में। तो ये लगाएंगे, तो ये लगाने पे सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, ये नेगेशन P यूनियन Q यूनियन R। और यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया हमने, ये कंडीशनल वाला ना, कंडीशनल लॉ लिख देंगे। ठीक है। अब इनका नेगेशन ले लो, अब इसका नेगेशन ले लो। ठीक है, तो अब इसका नेगेशन लोगे तो यहाँ पे अब डिमॉर्गन से ये खुलेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। यहाँ पे डिमॉर्गन अभी एक लगा, नेगेशन ऑफ यहाँ पे एक डिमॉर्गन लॉ। अब डिमॉर्गन इस वाले ब्रैकेट में एक बार और लगेगा। ठीक। तो ये क्या हो, पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, ये एंड नेगेशन आर। तो यहाँ पर भी क्या लगा, डिमॉर्गन लगा, डिमॉर्गन लॉ। बस यही हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या सिंप्लीफाई होगा। ठीक। अगला सवाल, पी एंड क्यू और आर, इसका नेगेशन लीजिए। हाँ, एक पहले लिख देता हूँ ऐसे, आसान सा ये सवाल है। तो डिमॉर्गन लॉ नेगेशन पी और डायरेक्ट ओपन कर दूं, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर।
दो बार डी मॉर्गन्स लगता है, एक ही बार लगा दिया, ठीक है। आपको हो सके बोर्ड में आए तो ऐसा दो बार लगा देना, एक ही बार लगाओगे दो बार लिख देना उसको लमक के, क्योंकि बोर्ड में तो क्या लिखने के नंबर है, एक आध लाइन और बढ़ ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। उसके बाद नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, ये हो तो इसका, हाँ इसका पहले नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्यू, ये होगा। तो अब डिमॉर्गन्स लगेगा तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू, ये एंड नेगेशन पी नेगेशन क्यू, यहाँ पे लगा आपका डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक। उसके बाद फिर से इसमें डिमॉर्गन लगेगा, पी और नेगेशन क्यू एंड ही रहिएगा ना ये तो, एंड नेगेशन पी और क्यू, ठीक है। फिर से यहाँ पे डिमॉर्गन्स लगा था, डिमॉर्गन्स लॉ। अब इसकी और सिंप्लीफाई कर, नहीं इतना ही काफी है, इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करना। अब इसी में नेगेशन वाले में एक और सवाल लास्ट। पी एंड क्यू implies नेगेशन पी और आर, ये रहा। तो सबसे पहले तो इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज वाले को आप उसमें कंडीशनल लगा के बदलिए, तो ये क्या बनेगा, बाहर तो जो नेगेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये नेगेशन यूनियन नेगेशन पी और ये था कंडीशनल लॉ। अब इसके बाद फिर से ये वाला नेगेशन, पहले ये अंदर वाला नेगेशन नहीं रहने दो, ये बाहर वाला नेगेशन ही भेजो अंदर, बाहर वाला नेगेशन अंदर भेजोगे तो ये वाला पार्ट तो ऐसा ही रहेगा, ये हाँ ये वाला पार्ट वैसा ही रहेगा, पी एंड क्यू, और ये एंड हो गया, और इधर नेगेशन गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और आर, ठीक। यहाँ पे हमने डिमॉर्गन्स लगाया, फिर से यहाँ डिमॉर्गन्स लगेगा, पी एंड क्यू एंड यहाँ फिर डिमॉर्गन्स लगा तो पी एंड आर, सॉरी हाँ नेगेशन आर, यहाँ फिर से डिमॉर्गन्स लॉ लगा। अब ये यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे फिर से क्या कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा या सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगेगा, पहले इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप क्या कहते हैं, पहले वाले में हम वो लगा दे, क्या कहते हैं उसको, कम्यूटेटिव लगा दे, पहले वाले में कम्यूटेटिव लगाए, क्यों लगा रहा हूं मैं, क्यू एंड पी लिखा मैंने, ब्रैकेट सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये आ रहा है ना, हमने क्या किया कॉम्यूटेटिव लगाया यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव क्यों लगाया, क्योंकि पी इंटरसेक्शन पी आपको क्या दे देगा, पी देगा क्या, तो ये कौन सा, ये हाँ आइडम पोटेंट हो गया, तो अगले वाले में आइडम पोटेंट क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन नेगेशन आर, अब ये ब्रैकेट हटाए दो बार वाले, नेगेशन आर, तो ये
आइडल पोटेंट। ये इतना आपका आंसर हो गया। ठीक। अब अगला टाइप का क्या सवाल बनेगा आपका? हाँ, प्रूफ डेट का होता है तो बिना बिना ट्रुथ टेबल आप प्रूफ कीजिए कि ये दोनों इक्वल है। तो अगला वही है, विदाउट यूजिंग। और एक सवाल बेटा इसका आता ही है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का आपके बोर्ड में। विदाउट यूजिंग, हाँ, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको? पहला, पी बाय कंडीशनल क्यू is equivalent to negation of P intersection negation Q intersection negation of Q intersection negation P। ये प्रूफ कीजिए तो। प्रूफ कीजिए। बाय कंडीशनल लॉ से लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करो। है। हाँ, अच्छा उसमें। हाँ, डिमॉर्गन्स लगे ओपन करने के बाद ना। ओपन करोगे उसके बाद फिर उसमें डिमॉर्गन्स लगा देना। तो हम्म, इसको हम ओपन करते हैं तो ये ओपन किस तरीके से होता है भाई? ये पी बाय कंडीशनल क्यू की बात की जाए, ये ओपन होगा हमारा। पहले तो बाय कंडीशनल लगाते हैं हम लोग। पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज पी। और ये किसके इक्वल है हमारा? ये यहाँ पे हमने क्या लगाया? बाय कंडीशनल लॉ लगाया। बाय कंडीशनल लॉ। ठीक। और फिर से बाय कंडीशनली लगाया और इसको दूसरे टर्म्स में क्या लिखा? नेगेशन पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू यूनियन पी। फिर से सेम बाय कंडीशनली लगाया और इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करें? अब इसमें क्या करना है बताओ? हम्म। हम्म। अब यहाँ पे डिमॉर्गन्स लगा दो। डिमॉर्गन्स कैसे लगाओगे? डिमॉर्गन्स लगाओगे तो क्या? ओवरऑल नेगेशन करोगे। हाँ, डिमॉर्गन्स लगाओ। अरे डिमॉर्गन्स नहीं, ओवरऑल नेगेशन क्या? अंदर से नेगेशन कॉमन लो। अंदर से नेगेशन कॉमन लो। डिमॉर्गन्स उल्टा लगाना है, उल्टा। अंदर से इसमें से नेगेशन कॉमन लेंगे बाहर तो ये क्या बनेगा? पी एंड, क्योंकि देखो प्रूफ क्या करना है हमें, दिख रहा है? हाँ, तो जो प्रूफ करना है वो वही लोगे ना बेटा। वो तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो देखो, तो अगर हम रिवर्स वाला डिमॉर्गन्स लेंगे लेकिन उल्टा साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, अंदर से इसमें से अगर बाहर निकालेंगे तो दिख रहा है वही बन रहा है। देखो, नेगेशन क्यू। ठीक। इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन यहाँ से भी बाहर ले लो, नेगेशन। तो क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू।
तो हो गया प्रूफ, यहाँ पे आपने डी मॉर्गन्स लगाया था, डी मॉर्गन लॉ। ठीक, हेंस प्रूफ। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेगेशन पी यूनियन क्यू, यूनियन नेगेशन पी एंड क्यू, ये किसके आपको इक्वल प्रूफ करना है? ये कि नेगेशन पी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कीजिए इसको। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते जाओ, डी मॉर्गन लगेगा। आपको भेज देंगे, आप भेज दीजिए। हाँ, आप भेज दीजिएगा, हम आपको मार्क्स भेज देंगे अपना मैथ्स का। अर्नव सर को दे देंगे, वो भेज देंगे। हाँ बेटा, हुआ ये सॉल्व। हाँ, वही करना है, वो तो करना ही है। स्टार्टिंग में वही डिमॉर्गन्स लगाओगे तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये तो ये तो एज इट इज अभी रहने दो। यहाँ पे हमने क्या लगाया? डिमॉर्गन्स लगाया, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो कौन सा लॉ लगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना। देखो, साइन अलग अलग है, उल्टा लगा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग क्या था, समझ में आया बात? नेगेशन पी कॉमन निकालोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? और लगेगा या एंड? एंड लगेगा ना, ना एंड गया है इसके साथ। एंड क्यू और क्यू, यहाँ पे लगा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, अब नेगेशन क्यू मतलब, अब ये क्या होता है? सेट के हिसाब से सोच लो, ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ये आपको क्या देता है? यूनिवर्सल सेट देता है। यूनिवर्सल सेट के हिसाब से ये ट्रू हो गया। ठीक, ट्रू का इंटरसेक्शन नेगेशन पी के साथ, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगा? पहले लॉ बताओ, लॉ कौन सा था? ये लॉ देखिए ऊपर, हमें हमें भी ध्यान नहीं आ रहा। कॉम्प्लीमेंट लॉ। हम्म, हम्म, कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ लगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब वापस से फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ ही लगेगा क्या बेटा? कि, कि कौन सा लॉ लगेगा? नेगेशन पी एंड ट्रू आ गया ना, नेगेशन पी, नेगेशन पी ही होगा। लेकिन लॉ कौन सा लगा? लॉ कौन सा लगा? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब देखो, अब यही सवाल सीईटी में आ जाएगा, तो सीईटी में क्या रहेगा? आपको राइट हैंड साइड नहीं दिया रहेगा, वो ऑप्शन में रहेगा, तो आपको फटाफट ऐसे सॉल्व कर लेना होगा। समझ में आई बात?
सीटी में ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन अभी आपके बोर्ड में ये प्रूफ पूछेगा, और सीटी में क्या करेगा, या तो आपके बोर्ड में प्रूफ पूछेगा, लेकिन सीटी में राइट हैंड साइड हटा देगा, वो एज ए ऑप्शन दे देगा। अब इसमें अगला सवाल, तीसरा सवाल है आपका, नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये आपको प्रूव करना है। पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी पे। तो इसमें देखो, इसमें है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उससे अगर हम चलेंगे ना तो हमें टफ पड़ेगा। राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करते हैं। अब इस इन तरीके का प्रूफ में है ना, हमें जिधर से दिखे उधर से चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में दिख रहा है तो राइट हैंड साइड से ही चालू कर देंगे, चलेगा। राइट हैंड साइड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये वो आपका 10वीं वाला प्रूफ नहीं है, उस ट्रिग्नोमेट्री वाला, कि उधर से ही करना है, इधर से भी कर सकते हो। राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड से में हम सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड में हमें जो दिया हुआ है उसमें कौन सा लॉ लगेगा बेटा? क्या मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ? एक बार इसको थोड़ा वो करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, फिर आपको दिखेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कम्यूटेटिव यूज करके ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा है तुम्हारा? क्या लगोगे, नेगेशन पी इंटरसेक्शन पी यूनियन नेगेशन पी एंड क्यू। अब यहाँ पे क्या लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक। अब नेगेशन पी एंड पी, ये फॉल्स देगा आपको, फॉल्स देगा, ये फॉल्स दे दिया, ठीक। अब यूनियन नेगेशन पी एंड क्यू, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगा जो ये फॉल्स दिया? आइडेंटिटी, हाँ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक। अब देखो, अब ये फिर से कौन सा लॉ दे, आइडेंटिटी लगा, वो कॉम्प्लीमेंट लगा। एक मिनट देखा जाए, इसमें तुम्हारी कंफ्यूजन, ये किस में आता है? हाँ 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 हाँ, कॉम्प्लीमेंट में आता है ना बेटा, देखो। हाँ, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आइडेंटिटी में सिर्फ पी और ट्रू रहे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में देखो, पी और नेगेशन पी वाला टर्म्स, पी एंड नेगेशन पी दोनों रहे, वो किस में आता है, कॉम्प्लीमेंट में आता है। पी एंड नेगेशन पी दोनों रहे, वो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक। अब अब ये आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि फॉल्स का यूनियन ले रहे हैं किसी एक सेट बोल दो या जो भी बोल दो स्टेटमेंट के साथ। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी लॉ से नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये आइडेंटिटी है। चलो, तो बाकी अगली क्लास में हम लोग करते हैं, अभी हमारा क्लास है।